बरेली के चुनाव मैदान में बसपा के बाहर होने से मुकाबला और भी रोचक हो गया है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद बसपा उम्मीदवार छोटेलाल गंगवार का पर्चा खारिज हो गया है, जिसके चलते सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। नए समीकरणों में भाजपा और सपा सीधी टक्कर की तैयारी में जुट गए हैं। फिलहाल अब इस चुनाव में बसपा के आधार वोट की भूमिका अहम मानी जा रही है। ऐसे में भाजपा और सपा अब इस बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुट गए हैं। बसपा के मैदान से हटने के बाद मुस्लिम मतदाताओं की एकजुटता से भगवा खेमे में चिंता की लकीरें हैं। इसके साथ ही भाजपा अब हिंदू मतों को एकजुट करने की पूरी कवायद में जुटी है। यहां बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा के उमेश गौतम ने 10% मत हासिल किए थे। उनके खाते में 1 लाख से ज्यादा मत आए थे। इससे पहले वर्ष 2014 में बसपा के इस्लाम सबीर अंसारी ने 1,81,000 और वर्ष 2009 में अकबर अहमद डंपी ने 2 लाख से ज्यादा मत हासिल किए। इन आंकड़ों को देखते हुए इस बड़े वोट बैंक के रुझान को जीत हार का आधार भी माना जा सकता है। बता दें कि भाजपा ने 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार की जगह छत्रपाल गंगवार पर भरोसा जताया है। हालांकि पार्टी में इसके बाद से अंदरूनी घमासान मचा है। वहीं कांग्रेस सपा गठबंधन से पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐलान भाग्य आजमा रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज अग्रवाल, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भुवन भास्कर जोशी जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सुशील वकील जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राज अग्रवाल जी आपका ही रुख करेंगे। अगर हम बात करें तो 8 बार के सांसद संतोष गंगवार को टिकट न देकर छत्रपाल गंगवार पर जिस तरीके से बीजेपी ने भरोसा जताया, उन्हें टिकट दिया, और जिस तरीके से बसपा के जो उम्मीदवार हैं उनका पर्चा खारिज हुआ है, अब कहीं ना कहीं नए सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। अनम्यूट कीजिएगा राज अग्रवाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मिल पा रही है? नमस्कार। जी जी। कोई समीकरण पहले भी भाजपा के ही पक्ष में थे यशी जी, और आज भी भाजपा के ही पक्ष में है। और छोटेलाल गंगवार जी के लिए अभी कुछ दिन पहले तक तो ये कहा जा रहा था बरेली के हलकों में कि गंगवार एक नया खड़ा हुआ है तो कुर्मी वोटर आधा आधा बढ़ जाएगा, या 60-40 का रेशो हो जाएगा, या 70-30 का रेशो हो जाएगा कुर्मी वोटर्स में। अगर हम उस हिसाब से देखें तो इस समय तो हमारे पास हमारा जो सीधा सीधा कुर्मी वोटर है वो तो हमारा ही जो काडर था वो वापस 100 का 100% हमारे पास वापस आ गया है। छोटेलाल गंगवार जी का जो है टिकट जो है नामांकन रद्द होने के बाद में, तो किसी तरीके का किसी तरीके की कोई फाइट थी नहीं, कोई नहीं है टक्कर में। बस ये लोग पड़े हुए हैं चक्कर में। आप ये मान के चलिए कि 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत होगी अपने छत्रपाल गंगवार जी की, और पूरा भाजपा का काडर उनको जिताने के लिए पूरी मेहनत के साथ में जुटा हुआ है, और हम लोग निश्चित ही जीतेंगे। सपा प्रवक्ता भुवन भास्कर जी हमारे साथ हैं। भुवन भास्कर जी, कैसे देख रहे हैं ये जो नए सियासी समीकरण है? राज अग्रवाल जी ने तो कह दिया कि कोई नहीं है टक्कर में। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। भुवन भास्कर जी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। हेलो जी जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। हेलो, आ रही आपकी आवाज? आ रही है? जी 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 जी। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो ये नया आज समीकरण बना है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा कि आदरणीय बहन जी मदद करती है भारतीय जनता पार्टी की, अब इनके कैंडिडेट के हट जाने से वो मदद खत्म हो गई है। क्योंकि बार बार हमने देखा आदरणीय बहन जी कई बार समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बार बार अपील कर चुकी है कि उनको समाजवादी पार्टी नहीं आनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की मदद हो जाए। तो निश्चित तौर पे जो गेम प्लान था भारतीय जनता पार्टी का, उसको बरेली में कहीं ना कहीं माफी के साथ आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। छोटेलाल गंगवार जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं, फिर वापस आपके पास आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है छोटेलाल गंगवार जी आपका के न्यूज में। और जिस तरीके से आपका पर्चा निरस्त हुआ है, और माना जा रहा था कि बसपा का एक बड़ा कैडर है, अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा वोट बैंक था बसपा का, और जिस तरीके से पर्चा निरस्त हुआ है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम उसको कलर पुनर्विचार करेंगे, और कुछ ज्यादा हमें नहीं सुना।
तो आपको ये लगता है कि समीकरण जो है वो बदलेंगे? ना, अभी तो जनता की बात है कि कोई हमारी बात माने। छोटेलाल जी, एक चीज ये भी मैं जानना चाहूंगी कि अगर हम वोट बैंक की बात करें तो माना जा रहा था कि एक जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि एक बड़ा कैडर है आपके पास और जिस तरीके से पर्चा निरस्त हुआ है, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो बीजेपी और सपा के बीच जो घमासान देखने को मिलेगा, तो जो वोट बैंक है अब वो किधर जा सकता है, क्या इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? ना, अभी हम इसे इसके लेकर कुछ ये नहीं कहना चाहेंगे। कल हम चुनाव आरोप में मिलना है कि ये सारवान संस्कृति पर पर्चा खारिज हुआ, इस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए के न्यूज से। भुवन भास्कर जी, अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। देखिए, जैसा कि हमने देखा कि 2022 के चुनाव में और 2022 के चुनाव के बाद बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए कि जिसमें माननीय बहन जी को खुलेआम बोलना पड़ा कि भाजपा की मदद होनी चाहिए, और जैसे उन्होंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी मदद करने का काम करा, तो हमें सबको पता था कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए वो खड़े हैं। और निश्चित तौर पे आज वो भारतीय जनता पार्टी की शिकन हमको दिखाई दे रही है कि किस प्रकार बसपा के कैंडिडेट खड़े होने के हटने से उनकी स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो गई है। और निश्चित तौर पे जो हमारे कैंडिडेट है अरेन जी, उनका अब विजय का मार्ग बिल्कुल प्रशस्त हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे करे थे 2014 में, 19 और 19 में, तो वादे पहले जुमले हो गए और जुमले अब नई गारंटी बन के आ रहे हैं। और इस नई गारंटी पे लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि बात हुई थी रोजगार की, बात हुई थी युवाओं की, वो 20 करोड़ नौकरियां नहीं मिल पाई, बात हुई थी काले धन की, काला धन तो छोड़िए सफेद धन चला गया, बात हुई थी महिलाओं की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। हमने मणिपुर को भी देखा, हमने हाथरस की दलित बेटी के साथ कैसा अन्याय हुआ, हमने देखा कानपुर में कैसे ब्राह्मण माँ बेटी के साथ अत्याचार हुआ, किस प्रकार इस वातावरण महिलाओं के प्रति, और बीएचयू की बेटी को कौन भूल सकता है जिसका रेप करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करा। तो निश्चित तौर पे जो जो किसानों के साथ जो दुर्गति हुई है, किसानों पे जैसे थार इनके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने चढ़ाई है, जिस प्रकार 750 किसान मारे जाते हैं, और अभी उनका सिर्फ स्वागत था किसानों का कीलों से और आंसू गैस से इन लोगों ने करा है। तो निश्चित तौर पे किसान, मजदूर, युवा और मातृशक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। और अब बरेली का चुनाव बिल्कुल साफ हो चुका है, समाजवादी पार्टी वहां इतिहास रचने जा रही है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार सुशील वकील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, कैसे देख रहे हैं, अगर हम बात करें तो बरेली के रण में ये जो एक रोचक चीज देखने को मिली कि पर्चा ही निरस्त हो गया बसपा के कैंडिडेट का, और कहा जाता है कि बसपा का ठीक ठाक कैडर है बरेली में। कैसे देख रहे हैं, क्या समीकरण बदलेंगे, और जो बसपा का वोटर है अब वो छिटक कर किस पाले में जाएगा, ये देखना होगा। देखिए, समीकरण बिल्कुल चेंज हो गया। पहले जो था कि बीजेपी बड़े आराम से चलेगी या आगे चल जा रही है, क्योंकि जो वोट है समाजवादी और बीएसपी के, वो तो बीएसपी के जो वोट थे वो नेचुरली समाजवादी पार्टी को ही काम होने थे, जिसका फायदा बीजेपी को बिल्कुल मिल जाता है। लेकिन अब बीएसपी कैंडिडेट का जो है ये रिजेक्ट हो गया नॉमिनेशन, उससे क्या प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा बहुत समीकरण चेंज हो गया। अब बीजेपी को जैसे पहले फ्री हैंड था वो नहीं होगा, अब थोड़ी बहुत कांटे की टक्कर हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली मेरे को लग रहा है कि बीजेपी वहां से ले जाए, क्योंकि बीजेपी में के साथ जो पसंदीदा मुसलमान आ गए हैं, औरतें, मुस्लिम औरतें, हिंदू औरतें वगैरह साथ है, क्योंकि हिंदू महिलाएं जो मेनली है उनको बीजेपी की सरकार से काफी फायदे मिले हैं। उस वजह से लगता है कि बीजेपी थोड़ा आगे चल रहा है। लेकिन जो पहले था इजी तो ये सेल था, आराम से ये हो जाता है बीजेपी का ये फायदा। अब थोड़ा बहुत टक्कर लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जो बहुत सारे बीएसपी के ये कारकुन है, हो सकता है जिनको बीजेपी से नाराजगी हो सकता है वो मतलब समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो देखा जाएगा बीजेपी का पला अभी भी भारी रहेगा, क्योंकि बीजेपी के साथ बहुत सारे लोग वैसे भी थे, और इसका जो है उससे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मिल ही जाएगा फायदा। राज अग्रवाल जी, पहले तो मैं जोशी जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ मैडम। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ये इनके जो है शीर्ष नेताओं ने कहा था। और किस बलात्कार की ये लोग बात कर रहे हैं, अपहरण की इंडस्ट्री चलाया करते थे सपा वाले।
ये शब्द जो है आज की डेट में डिक्शनरी से खत्म हो चुका है, इनको याद दिलाने की आवश्यकता है आज की डेट में। और मैं जो बताना चाहता हूं आपको, अभी हमारे काबिल वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे, सुशील वकील जी, ऐसा कौन सा वोट है बसपा का जो कि सपा पे, मतलब सपा को पड़ता था, और अगर वह खड़े हुए होते तो वो हमारे पास से कट जाता? ऐसा कोई वोट ही नहीं है मैडम। सपा का जो अपना वोट है, जो दलित वोट है सपा का, और जो अपना वोट है, वो आज की डेट में अगर ये कह रहे हैं कि मायावती जी हमको पसंद करती थी, मायावती जी हमारा साथ देती हैं, तो मायावती जी अंदर खाने तो फिर भी हमारा साथ ही देंगी ना, वो वोट हमारे पास आ जाएगा, उसमें कहाँ दिक्कत है। अब आज की डेट में छोटे लाल गंगवार नहीं खड़े हुए हैं तो खाने उनको कैडर में कह दिया जाएगा कि भाजपा को वोट दीजिए। ये कौन सी समस्या का विषय? ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है सुशील जी। हम लोग, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है भाजपा, किसी कारणवश एक बार हमारे हाथ से नहीं निकल राज जी, गया था। अंदर खाने से तो खबर ये भी है कि छिटक कर समाजवादी पार्टी खेमे में वोट बैंक ये जाएगा, आपका वोटर जाएगा। आप इस बात को भले ही चर्चा में स्वीकार ना करें, लेकिन मन ही मन आपको भी पता है कि सच्चाई क्या है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, किसी भी कारण से मोदी जी के फैक्टर से भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रबल जो है, जो हमारी यशस्विता है, उसके कारण से भी कभी भी भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो थकता नहीं है, वो रुकता नहीं है। आज भी हम लोग उतनी ही मेहनत के राज साथ अग्रवाल में जी, मैं एक सीधा सवाल करती हूँ आपको। राज्य इलेक्शन में इतना श्योर भी नहीं रहना चाहे कि वोटर आपके साथ बिल्कुल, एक ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ नफरत भी करते हैं, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बीजेपी के साथ या उनकी आपकी स्कीम है, आपके पॉलिसीज है, उसमें कुछ नहीं है। हो सकता है वो एक जो सेक्शन है वो उनके साथ भी चला जा सकता है। पहले जो था जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी आपस में टक्कर लेके उनको आधे वोट मिलते हैं, आधे बीएसपी को। अब जो वो एक मेन आगे समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी, अब हो सकता है जो बीएसपी का वोट है, हो सकता है कोई वहां भी चला जाए जो आप लोग उसे खुश नहीं। ये जरूरी नहीं कि 100% के 100% लोग आपसे ही खुश होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ सुशील। टक्कर में राज्य आपको मानना पड़ेगा, टक्कर में फर्क हो जाएगा। जो समीकरण है चेंज हो गया थोड़ा बहुत, ये नहीं है जैसे पहले आप इजी आगे जाते उतना नहीं, आप थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके वर्कर ये समझ लेंगे कि हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, हम सीधे ही पार करते, हो सकता है गलतफहमी से आपको कोई चोट ना आ जाए। जी 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 जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी खुशनसीबी उसमें नहीं रहता है, खुशफहमी में, ना किसी गलतफहमी में रहता है। वो आज की डेट में भी उतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी मेहनत वो उस समय लग रहा था कि हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, उस समय कर रहा था। इस मेहनत में इजाफा ही हो रहा है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं हो रही है। राजी आपसे बता दूं, जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता हम तो यहाँ पूरे हमारे साथ ही वोट है, आपके मोदी जी खुद कह रहे हैं कि आपने जो भी बूथ के कार्यकर वर्कर वगैरह सबको कहते हैं कि ये नहीं समझना क्या वही पावरफुल पार्टी हम आगे जा रहे हैं। मेहनत आपको इस बार भी पूरी तरह से करनी पड़ेगी, इसलिए आप भी। ठीक है, भुवन भास्कर जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भुवन भास्कर जी, वोट बैंक, जैसे कि अभी सुशील जी ने एक सेकेंड राज जी क्लेरिफाई किया है कि वोट बैंक जो है वो छिटकेगा जरूर, आधा इधर भी जा सकता है, आधा उधर भी जा सकता है, और हो सकता है एक तरफा भी चला जाए, आपकी ही तरफ चला जाए या बीजेपी की तरफ ही चला जाए। तो इसको कैसे देख रहे हैं और कितनी मेहनत? देखिए समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने आरोप लगाए महिला सुरक्षा और ये तमाम चीजों को लेकर, लेकिन मुझे याद है कि इससे पहले जब चुनाव हुए थे, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस वक्त यही मैनिफेस्टो था कि महिला सुरक्षा जरूरी है। समाजवादी पार्टी जो है वो महिला सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। आज उन्हीं मुद्दों पर आप लड़ रहे हैं। देखिए, जो अब जो चुनाव हो रहा है 2024 का, ये केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मैनिफेस्टो था 2014 से 19 के चुनाव में, उनमें जो वादे थे वो वादे पूरे अगर हो गए होंगे तो सारे वोट भाजपा को ही मिल जाएंगे। अगर वादे पूरे नहीं होंगे तो जनता इनको जवाब देगी, और निश्चित तौर पे जवाब देने की बारी भारतीय जनता पार्टी की है कि इन्होंने जो वादे करे थे वो जुमले अब नई गारंटी बन के आए, ये प्रदेश संभला। और एक अभी बहुत अच्छी बात वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कही थी, राजनीतिक जीवन में जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत अच्छी बात होती है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के अंदर या प्रवक्ताओं में या हमारे लीडर्स में।
लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज होती है, और ये भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। मैं आपको याद दिलाता हूँ 2004 का चुनाव, सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और इंडिया शाइनिंग का नारा था, और ओवर कॉन्फिडेंस इतना कि 6 महीने पहले इन लोगों ने चुनाव कर दिए और ये धराशायी हो गए, कहाँ गए पता ही नहीं चला। 10 साल बाद फिर इनकी वापसी हो पाई। तो निश्चित तौर पर आज जो मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता है, नेता है, जो पत्रकार साहब भी कह रहे हैं मेरी बात से, मैं उनकी राय से भी इत्तेफाक रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी गुब्बारे में फूली पड़ी है और निश्चित तौर पे इनका जो गुब्बारा है वो 4 जून को अच्छे से फूटने वाला है, क्योंकि जो गुब्बारा है वो हवा हवाई है। अब ये तो देखना होगा कि समीकरण जो बदले हैं उनके क्या नतीजे होंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे 2024 का चुनावी महासमर, जहां पर बरेली में जिस तरीके से बसपा के प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हुआ है, उसके बाद से लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में। हालांकि ये जो वोट बैंक है ये किधर जाएगा ये देखना होगा।